इधर प्रदेश की संस्कार धानी कहलाने वाला जबलपुर भले ही स्मार्ट सिटी बनने के लिए उड़ान भर रहा हो, लेकिन मध्य प्रदेश के इस तीसरे बड़े शहर में भी कई ऐसे ब्लैक स्पॉट हैं जो हर साल शहर में जल सप्लाई की वजह बनते हैं। शहर में जल भराव से आम जनता परेशान होती है। क्या है जबलपुर शहर का हाल, आइए आपको दिखाते हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। शहर स्मार्ट सिटी बनने की ओर अग्रसर है, लेकिन आज भी यहाँ बारिश में समस्याओं का अंबार होता है। जबलपुर के कुछ प्रमुख बारिश प्रभावित इलाकों में हम पहुँचे। सबसे पहले बात करते हैं मदन महल लिंक रोड की। जबलपुर के पौष इलाकों को जोड़ने वाली मदन महल लिंक रोड के हालात बारिश में बेहद खराब होते हैं। जरा सी बारिश में दोनों इलाकों को जोड़ने वाला अंडरब्रिज पानी में डूब जाता है। वहीं मदन महल लिंक रोड तालाब में तब्दील हो जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जबलपुर की मदन महल लिंक रोड पर। ये मुख्य सड़क है जबलपुर की, जो विजयनगर जैसे पौष इलाके को जबलपुर के गोरखपुर और मदन महल से जोड़ती है। और आप देख सकते हैं कि जरा सी बारिश में ही यहाँ पर सड़कों पर जो सड़क है यहाँ पानी भर जाता है। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये हालात आज के नहीं बल्कि कई सालों के हैं। जब तेज़ बारिश होती है तो ये पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो जाता है। सड़क पूरी जलमग्न हो जाती है। लोगों को पानी में सड़क नहीं दिखती है, डिवाइडर डूब जाते हैं। बावजूद उसके सालों से चली आ रही इस समस्या का समाधान आज तक जिम्मेदार नहीं कर पाए हैं और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं लोगों को उठाना पड़ता है। इस रोड से बीते कितने सालों से निकल रहे हैं और बारिश में क्या दिक्कत जाती है? सर आज मेरे को 8 साल हो गए यहाँ चलते, और ये ब्रिज के ऊपर और ये ब्रिज में बहुत पानी भर जाते हैं। आने जाने में बहुत परेशानी होती है। आदमी घूम के जाता है शास्त्री ब्रिज होके। गढ़ा क्षेत्र जबलपुर का उपनगरीय इलाका गढ़ा भी बारिश में होने वाले जलप्लावन से अछूता नहीं है। बारिश के मौसम में गढ़ा के शिवनगर में हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि पानी भरने की वजह से लोगों की गृहस्थी का सामान भी तैरने लगता है। इस वक्त हम मौजूद है जबलपुर के उपनगरीय इलाके गढ़ा के शिवनगर में। ये शिवनगर के अगर हम बात करें तो यहाँ पर जलप्लावन की समस्या आज नहीं बल्कि कई सालों की है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ अधिकारियों को पता ना हो, क्योंकि जब हर साल बारिश होती है तो अधिकारी, नेता, तमाम लोग यहाँ आते हैं, लेकिन उस समस्या से जो निजात दिलाने के वादे होते हैं वह वादे आज तक पूरे नहीं हुए। यहाँ पर जो जलप्लावन की समस्या है ये कितने सालों से और क्या परेशानी जाती है? 30-35 साल से है जी। अब तो बहुत हो रहा, पहले कम था। अब नाला नाली पर इन लोगों ने काफ़ी ओस बना दिया। पानी निकालने के निकासी नहीं है। पानी घुस जाने से घर में पूरा गृहस्थी सब नीचे सामान पड़ा हुआ रहता है। इतना तो है नहीं कि अपन को समझ में कि पानी आधा घंटा पानी गिरता है तुरंत पानी बढ़ जाता है। पानी अभी से नहीं, बहुत सालों से ये पानी भरता जा रहा है, लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता प्रशासन। हम लोग इस चीज़ से हमेशा से जूझते चले आए हुए हैं और हम इसका निवारण करने के लिए कोई सामने नहीं आता है। विजयनगर जबलपुर के पौष इलाकों में शुमार रहवासी कॉलोनियों के लिए विजयनगर लोगों की पहली पसंद है, लेकिन तमाम सुख सुविधाओं के बावजूद तेजी से विकसित होने वाला विजयनगर इलाका भी जल भराव से बच नहीं सका। यहाँ के जय नारायण वार्ड के हाल बारिश में इतने खराब हो जाते हैं कि बारिश का पानी सड़कों से लेकर घरों तक भर जाता है। बरसात में यहाँ के लोगों को यह पौष इलाका नर्क जैसा लगने लगता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जयप्रकाश नारायण वार्ड में, और ये जो आप मुख्य सड़क देख रहे हैं ये मुख्य सड़क है जो जयप्रकाश नारायण वार्ड के पौष इलाके विजयनगर से होते हुए रानीताल, राई टाउन जैसे पौष इलाके को जाती है। और इस सड़क के हालात ये होते हैं कि जब बारिश होती है, ज़रा सी बारिश में ही इस सड़क में लगभग 1.5 से 2 फीट पानी पहुंच जाता है। और इसके कारण यहाँ जो रहने वाले लोग हैं उन्हें काफ़ी परेशानियाँ जाती हैं। थोड़ी सा पानी भी गिरा तो 1-2 फीट तो आसान, बहुत मामूली बात है। 3 फीट भी 4 फीट भी चला जाता है। नाला है, यही एक निकासी का जरिया है इस पूरे जयप्रकाश नारायण वार्ड से। और जो बाजू में जो कृषि उपज मंडी है वहाँ से भी पानी घूमकर इसी नाले के जरिए आता है, लेकिन इस नाले की ना तो समय रहते सफाई होती है और
और जो है ना तो इसका चौड़ीकरण हुआ है और ना ही इसकी गहराई बढ़ाई गई। नेपियर टाउन स्मार्ट सिटी दफ्तर से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर बसे पॉश इलाके नेपियर टाउन के भंवरताल गार्डन, कल्चर स्ट्रीट, होम साइंस कॉलेज से ब्लूम चौक और रसल चौक जैसी तमाम सड़कें बारिश में लबालब हो जाती हैं। वक्त के साथ जल भराव की समस्या यहाँ भी खत्म होने की जगह साल दर साल बढ़ती जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जबलपुर के नेपियर टाउन इलाके में। ये पॉश इलाका है, स्मार्ट सिटी में आता है, लेकिन हालात ये हैं कि ये स्मार्ट सिटी का इलाका जल जमाव जो है ज़रा सी बारिश में हो जाता है और लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ता है। अभी भी स्थिति वही है, पहला बारिश हुई और तालाब बन गया सर। यहाँ पर 1.5 फीट 2 फीट से ऊपर ज़्यादा पानी भर जाता है। अगर ये पहली बारिश का हाल है, आप ये सोचिए कि अगर जब नियमित बारिश होगी, सावन की झड़ी लगेगी, तो ये तो तालाब ही बन जाएगा, पूरी तरीके से निकलना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर जल जमाव के हालात जस के तस हैं, चाहे स्मार्ट सिटी की बात हो या नगर निगम के दावों की। जो वो दावे करते हैं उनकी पोल जबलपुर में पहली ही बारिश में खुल जाती है। निवाड़गंज जबलपुर का निवाड़गंज इलाका यानी कि गल्ला मंडी अनाज कारोबार के नजर से पूरे महाकौशल में फेमस है, लेकिन शहर के अन्य इलाकों की तरह ही हर बार मानसून के मौसम में जल भराव का सामना लोगों के साथ ही यहाँ के गल्ला कारोबारियों को भी करना पड़ता है। यह है जबलपुर की गल्ला मंडी। जल भराव की स्थिति होती है बरसात में तो यहाँ पानी दुकानों के अंदर तक चला जाता है, क्योंकि हालात भयावह हो जाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह नगर निगम की उदासीनता है, क्योंकि यहाँ जो नाले हैं उनकी साफ़ सफाई नहीं हो पाती है समय पर, और इसकी वजह से जो यहाँ के कारोबारी हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब जल भराव होता है तो क्या डर रहता है आप लोगों को? बस माल भीगने का, अनाज जो ख़राब हो जाता है उसका डर रहता है। जो पॉलीथिन है, बाजार का कचरा है, वो नाली में आ जाता है। अब नाली में सामान आएगा फिर उसका मेंटेन नहीं होगा तो भाई कचरा वहाँ जाम हो जाता है। जो कारोबारी हैं वो यही कह रहे हैं कि अकेला इसमें नगर निगम दोषी नहीं है, बल्कि व्यापारियों की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि दुकानों का जो कचरा है वह नालियों में फेंका जाता है और उसकी वजह से नालियाँ जाम होती हैं और फिर जल जमाव के हालात बनते हैं। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 जबलपुर।